गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से घटाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 9700 में से 4904 घटाना है, यानी कि 0 में से सबसे पहले हम 4 घटाएंगे। क्या घटाएंगे भैया? 4। तो 0 में से 4 नहीं घट सकता है, तो इसको यहाँ लिखेंगे बिंदु बना करके। 0 में से 4 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 4 के परम मित्र 4 का परम मित्र अंक क्या होता है? 6। 4 के परम मित्र अंक 6 व अंक 0 का योगफल बराबर 6 + 0 बराबर 6 को नीचे लिखेंगे। यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अब हम इस 4 के पूर्व अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। तो ये बिंदु नंबर 2 बनेगा। अंक यहाँ लिखेंगे 4 के पूर्व अंक 0 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। चार का पूर्व अंक 0 है, इस 0 पर हम एकाधिकेन चिन्ह लगा देंगे। ये हमने एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया। अब हमें 0 में से 1 घटाना है, क्योंकि 0 के ऊपर बिंदु लगा है और जिस भी अंक के ऊपर बिंदु लगा होता है उस अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे भैया? 1 मानेंगे इसको। तो अब हम 0 में से 1 घटाएंगे। तो 0 में से 1 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 1 के परम मित्र अंक 1 का परम मित्र अंक क्या होता है भैया? 9। तो 1 के परम मित्र अंक 9 व अंक 0 का योगफल बराबर 9 + 0 बराबर 9 को नीचे लिखेंगे। हमने यहाँ 9 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने 0 में से 1 घटाया, नहीं घटा। तो इस 1 का परम मित्र अंक होता है 9 और उस 0 को हमने, यानी 9 को और 0 को जोड़ा तो 9 आता है और उस 9 को हम नीचे लिख देते हैं। अब हमारा नंबर है बिंदु नंबर 4। इस 1 का पूर्व अंक 9 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0 के यानी 1 के बराबर हम 1 लिख सकते हैं। 1 के पूर्व अंक 9 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। हमने इस 1 के पूर्व अंक 9 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया।
अब हमारा अगला बिंदु बनता है बिंदु नंबर 5। 7 में से हमको 9 घटाना है, 9 नहीं 10, क्योंकि 9 के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक बिंदु लगा हुआ है, तो हम इसको अब 10 मानेंगे। तो 7 में से 10 घटाएंगे, नहीं घट सकता, तो यहाँ लिखेंगे 7 में से 10 नहीं घट सकता है या नहीं घटाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है। अतः 10 के परम मित्र अंक 10 के परम मित्र अंक 10 के परम मित्र अंक 0 व अंक 7 का योगफल बराबर 0 + 7 = 7 को नीचे लिखेंगे। हमने 7 में से 10 घटाया, नहीं घट सकता, तो 10 का परम मित्र अंक 0 होता है, उस 0 और 7 का योग किया तो 7 आता है, उसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अगला जो आपका बिंदु बनेगा बिंदु नंबर 6, वो है कि हम इसके पूर्व अंक 4 के ऊपर एकाधिकन चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 के पूर्व अंक 4 पर एकाधिकन चिन्ह लगाएंगे। हमने इस 9 के पूर्व अंक यानी 10 के पूर्व अंक 4 के ऊपर एक बिंदु लगा दिया है। अब हमें बिंदु नंबर 7 बनेगा, 9 में से 5 घटाना है तो घट सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 9 में से 5 घटाया बराबर 9 - 5 = 4 नीचे लिखेंगे। हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। इस प्रकार आपका ये सवाल हल हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। क्वेश्चन संख्या 8 है, 1000 में से 854 घटाना है, तो हम 0 में से 4 घटाएंगे, तो हमारा जो संकेत बनेगा वो क्या बनेगा, 0 में से 4 नहीं घटाया जा सकता, 0 में से 4 नहीं घटाया जा सकता है। अतः 4 के परम मित्र अंक 6 व अंक 0 का योगफल बराबर 6 + 0 = 6 को नीचे लिखेंगे। ये 0 है, 0 में से 4 घटाएं हम, नहीं घट सकता। जब 0 में से 4 नहीं घटाया जा सकता है तो इस 4 का परम मित्र अंक 6 होता है। अब मैं आपको बता दूं कि परम मित्र अंक क्या होते हैं। जिन दो अंकों का योग आपस में 10 हो जाए वो एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। तो 4 का परम मित्र अंक 6 है, 4 और 6 का दोनों का योग 10 हो जाता है, इसलिए 4 का जो परम मित्र अंक है वो 6 है। तो उस 6 को और इस पूर्व ऊपर के जो अंक है 0 उसको योग करें हम, 6 + 0 = 6 को हम नीचे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, 6। दूसरा बिंदु बनाएंगे, इस 4 के पूर्व अंक 5 पर एकाधिकन चिन्ह लगाएंगे। 4 के पूर्व अंक 5 पर एकाधिकन
एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। हमने 4 के पूर्वांक ये 5 है, इसके ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया। अब हम देखते हैं 0 में से इस 5 का ऊपर एकाधिकेन लग रहा है तो ये 6 हो गया, तो हमें 0 में से 6 घटाना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बिंदु नंबर 3 में, 0 में से 5 के ऊपर बिंदु लग रहा है तो इसको क्या मानेंगे 6। 0 में से 6 नहीं घटाया जा सकता है। 0 में से 6 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 6 के परम मित्र अंक 4 व अंक 0 का योगफल बराबर 4 + 0 बराबर 4 को नीचे लिखेंगे। 0 में से 6 घटाएं 4 बचता है, 0 में से 6 घटाएं नहीं घटता है। 6 का परम मित्र अंक 4 होता है, तो उस 4 को और उस ऊपरले अंक 0 को यदि हम जोड़ें तो हमारे पास 4 आता है, और उस 4 को हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हम इसके पूर्वांक यानी 6 के पूर्वांक 8 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। तो अगला जो बिंदु बनेगा हमारा वो बनेगा 6 के पूर्वांक 8 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। हमने इस 6 के पूर्वांक 8 पर एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया। अब हम देखते हैं हमें 0 में से ये घटाना है, तो यहाँ पर अब हम 9 घटाएंगे 0 में से, क्योंकि 8 के ऊपर एक बिंदु लगा है तो ये 9 माना जाएगा। तो हम 0 में से 9 घटाएंगे तो बिंदु बनेगा यहाँ 0 में से 8 के ऊपर बिंदु यानी 9। 0 में से 9 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 9 के परम मित्र अंक 1 व अंक 0 का योगफल बराबर 1 + 0 बराबर 1 को नीचे लिखेंगे। हमने 1 नीचे लिख दिया। अब हम इसके पूर्वांक पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई पूर्वांक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से इसके पूर्वांक पर 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? 0। अब हम इस 0 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर छठा नंबर बनेगा 9 के पूर्वांक 0 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। हमने इसके पूर्वांक 0 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया। अब हमारा बिंदु नंबर 7 क्या बनेगा? हमें 1 में से 1 घटाना है, और ये एक ऐसी स्थिति है कि 1 में से 1 घट जाता है,
तो हम यहाँ लिखेंगे एक में से एक घटाया, एक में से एक घटाया बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 को नीचे लिखेंगे। हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हल हो गया। ध्यान रहे जिस प्रकार हमने यहाँ 0 लगाई है, यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें 0 अपनी तरफ से लगानी होती है और हम उस 0 के ऊपर एक अधिकरण चिन्ह लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया जाएगा। थैंक यू।